एमडी कैट की तैयारी तो सभी बच्चे करते हैं, लेकिन फिर भी 80% बच्चे एमडी कैट क्रैक नहीं कर पाते। तो वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से उनका मेडिकल कॉलेज का ख्वाब अधूरा का अधूरा ही रह जाता है? क्या आप भी वो 5 गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का ख्वाब मेडिकल कॉलेज का अधूरा ही रह जाता है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 गलतियों के बारे में जो कि आपके एमडी कैट के गेम चेंजर्स हैं। आपका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में वो करवा भी सकते हैं और आपको फेल भी करवा सकते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनम साजिद अली, a fourth year MBBS student at Fatima Jinnah Medical University Lahore and you are watching my YouTube channel ASA Medic। गलती नंबर 1 जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो स्मार्ट स्टडी नहीं करते। उन्होंने एफएससी में क्योंकि रट्टा लगाया होता है तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर भी रट्टा लगाते हैं, कॉन्सेप्ट गैस नहीं करते। एक लाइन आपको मतलब क्या कन्वे कर रही है वो नहीं ये चीज़ समझते। वो बस कहते हैं कि ये एमसीक्यूज है, इसको पढ़ लेते हैं, दैट्स इट। लेकिन एमडी कैट फिर उनको बताता है कि भाई आपने जो रट्टा लगाया था ना वो यहाँ पर नहीं चलेगा, और इस वजह से वो बच्चे एमडी कैट क्लियर नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने एमडी कैट की प्रेपरेशन कर रहे हैं और आप रट्टा लगाई जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे और आपने बस ये सोचा हुआ है कि बस मैं सिलेबस ख़त्म करना है, रट्टे से ही कर लूँ, तो आप फिर एमडी कैट क्रैक नहीं कर पाएंगे। गलती नंबर 2 जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो ना नोट्स बनाने पर फोकस करते जाते हैं, उसको बहुत ही प्यारा बनाते हैं लेकिन उसको रिवाइज़ नहीं करते, उसको पढ़ते नहीं हैं। तो ये गलती भी जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता। आपका फोकस जो है वो लेक्चर्स लेने और नोट्स बनाने पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका फोकस प्रैक्टिस करने पर होना चाहिए। आप लेक्चर ले रहे हो 2x की स्पीड पर लो, आप लेक्चर ले रहे हो तो आप उसको जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। आप एक एक दिन पूरा अपने लेक्चर लेने पर मत ज़ाया करो। अपने ऊपर ये रेशो डालो कि मैंने 1 घंटा लेक्चर लेना है, 2 घंटे बाकी के रिवीजन करनी है या फिर मैंने प्रैक्टिस करनी है। जितना आप ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने आपके एमडी कैट क्लियर करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। गलती नंबर 3 जो एमडी कैट स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनका एडमिशन नहीं होता कि वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते जाते हैं। उन्होंने क्या हुआ है, फलां एकेडमी की बुक्स भी ले लेते हैं, इसकी भी ले लेते हैं, कोई ऑनलाइन नोट्स भी आ रहे हैं वो भी ले लेते हैं, हर चीज़ अपने पास रख लेते हैं संभाल के, अपने पास बुक्स की एक लाइन लगा कर रख देते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो अपने एमडी कैट के पूरे ड्यूरेशन में यही सोचते रहते हैं कि इनमें से कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी है। तो इस वजह से फिर उनका एमडी कैट क्रैक ही नहीं होता। कहने को उन्होंने बुक्स बहुत ली होती हैं, उनके पेरेंट्स कह रहे होते हैं हमारे बच्चे बड़ी किताबें पढ़ते थे, वो पढ़ते नहीं थे, बस खरीदते थे। तो अगर आप अपना एमडी कैट क्रैक करना चाहते हो तो एक बुक बाय करो। अब ये एक बुक का भी आप बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक अच्छी है। हर बुक अच्छी है, आप बस पढ़ने वाले बन जाओ। एक बुक बस पकड़ो और उससे प्रैक्टिस करते जाओ। ज़्यादा सारी बुक्स मत देखो, प्रैक्टिस बुक एक रखो और ज़्यादा टेस्ट अटैम्प्ट करो, पास पेपर के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो। प्रैक्टिस बुक के अंदर फंसे ना रहो कि भाई मैंने कितनी ज़्यादा बुक्स खरीदनी है, कहीं इस एकेडमी की भी ले लेती हूँ, इसके भी ले लेती हूँ, इसमें मत फंसे रहो। गलती नंबर 4 जो बच्चे कर रहे होते हैं वो ये करते हैं कि वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करते। मैं अपनी वीडियोस में इस चीज़ को बार बार आपको कह रही हूँ कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस ज़रूर करो। लेक्चर 1 घंटे का कर लो, बुक पढ़नी है आपने, कुछ अपना नोट्स पढ़ने हैं, 1 घंटे का कर लो, आधे घंटे का कर लो, लेकिन प्रैक्टिस एमसीक्यूज डेली करो। डेली के अपना एक टारगेट बनाओ कि 100 to 150 एमसीक्यूज आपने ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, और अगर इससे कम होते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन करने हैं आपने प्रैक्टिस। बच्चे पढ़ने पर ध्यान दे रहे होते हैं, कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं मिला प्रैक्टिस का, 3 महीने गुजर गए। आप प्रैक्टिस का टाइम अपना खुद निकालो। आप कहो कि मैंने ये आधे घंटे में लेक्चर लिया, बस जितना हो गया ठीक है, मैं प्रैक्टिस करूँगी। प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि आपके असल में पेपर बनता कैसे है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से पता चलती हैं, ये आपके लेक्चर नोट से आपको पता नहीं चलती। तो प्रैक्टिस एमसीक्यूज लाजमी करो, वरना आपका भी इस साल एडमिशन नहीं हो पाएगा। गलती नंबर 5 जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो अपना टाइम टेबल 1 महीने का बना तो लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है, कुछ समझ नहीं लग रही कि हमने करना क्या है लाइफ में, इस वजह से भी उनका एमडी कैट क्रैक नहीं होता।
इसका वैसे सोल्यूशन एक मैंने भी निकाला है। मैंने आप लोगों के लिए एक डेली प्लानर बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उस प्लानर से आप अपने आप को ट्रैक कर पाओगे कि आप कितने एमसीक्यूज किस सब्जेक्ट के कर रहे हो। आप अपने आप को अकाउंटेबल भी होंगे कि मैंने ये किया क्या क्या आज पूरे दिन। तो वो एक 90 डेज का पीडीएफ है जो कि आप प्रिंट करवाएंगे और आप अपनी लाइफ बदल सकते हो उससे। मैंने उस प्लानर को खुद बनाया, खुद फॉलो किया और आज मैं मेडिकल कॉलेज में बैठी हुई हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी एडमिशन हो इसी साल हो तो आप उस प्लानर को ज़रूर फॉलो करो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, लेकिन शर्त वही बच्चा बाय करे जो उस प्लानर को डेली फिल करेगा। वही बच्चा उस प्लानर को बाय करे, उसकी सिर्फ और सिर्फ 500 कॉपीज़ हैं। तो बाकी जो इसकी कॉपी लेना चाहता है वो ले सकता है, लेकिन ये 500 स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से थोड़ी सी गाइडेंस भी होगी, लेकिन ये प्लानर आपकी लाइफ बदल सकता है। तो आप अगर अभी इस टाइम इनकंसिस्टेंट हैं, कुछ भी समझ नहीं लग रही क्या करना है, तो आप वो प्लानर ज़रूर ले सकते हैं। और लास्ट पे एक मैं इम्पोर्टेंट आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा एमडी कैट क्रैक क्यों नहीं हो पाता। उसमें एक फैक्टर ये भी है कि हम कंपेयर करते हैं, हम अपनी प्रोग्रेस को किसी दूसरे की प्रोग्रेस के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। लाइक एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस की है, टेस्ट दिया, उसमें किसी के ज़्यादा नंबर आ गए, आपके कम नंबर आ गए, तो आप परेशान हो जाते हो। आप ये नहीं देखते कि मैंने एमसीक्यूज किए थे और मेरा रिजल्ट आया है, मैंने बेशक 10 मेरे ठीक हुए हैं लेकिन मैंने प्रैक्टिस किए थे। वो अगले बच्चे के 50 ठीक होने हैं, उसकी खैर है, आपके 10 ठीक हुए हैं। आप अपने अंदर एक विन के अंदर हो, आप जीत रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता ये 10-20 बनेंगे, 20-30 बनेंगे और ये आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते जाएंगे। तो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपकी जो आज छोटी छोटी विन्स हैं आप इसको काउंट नहीं करोगे तो फिर आप एक बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे। तो आज आप जो कर रहे हो उसको लिखते जाओ साथ साथ और देखो कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं इस तरह नहीं है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे पता नहीं लग रहा कि मैंने क्या करना है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ और मैं एक दिन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले के रहूँगी, ये अपने आप से वादा करो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ लग रही होंगी। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, गलतियाँ अवॉइड करें जो मैंने आपको बताई हैं। तो देखें आपका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में कैसे नहीं होता। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।